आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आप अपनी मेहनत से अपने जीवन में चल रही असुविधाओं, कमियां या संसाधन का न होने पर भी आप अपनी केवल मेहनत से सक्सेस अचीव कर सकते हो। जी हाँ, आज की वीडियो में हम जानेंगे द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट इन इंडिया, इवन फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, कल्पना चावला के बारे में। साथ ही जानेंगे कि क्या नासा बचा सकता था कल्पना को। क्या कल्पना पहले से ही जानती थी कि उसका अंत ऐसे ही होगा। कल्पना चावला के जीवन को शुरू से लेकर अंत तक कवर करेंगे। उनकी अचीवमेंट को और भी ग्लोरीफाई करूंगा। उनकी छोटी सी जिंदगी थी लेकिन उन्होंने मुकाम बहुत बड़े हासिल किए थे। कल्पना चावला अपने समय की औरतों और आज के समय की औरतों के लिए भी एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। आज की महिलाएं कहती हैं कि कल्पना चावला एक महिला होकर अचीव कर सकती है, तो मैं भी तो एक महिला हूं, मैं भी अचीव कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का हम सब के YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल के हरियाणा में हुआ था। करनाल 1962 के समय इतना बड़ा टाउन नहीं था और ये दिल्ली से भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित था। यानी उस समय करनाल हरियाणा का एक छोटा सा टाउन हुआ करता था जो इतना विकसित नहीं था। यानी कल्पना एक छोटे शहर की लड़की थी लेकिन इनके सपने वाकई में बहुत बड़े थे। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला है और माता संजोती चावला। इनके पिता बंटवारे के समय पाकिस्तान के मुल्तान से भारत आए थे। इनके पिता एक सेल्फ टॉट इंजीनियर थे, मतलब खुद से बने इंजीनियर थे और उनके पिता पाकिस्तान से आए थे, तो इसलिए सारा बिजनेस इन्हें अपने दम पर सेट करना था बिल्कुल नए तरीके से, क्योंकि इनका जो पुराना घर बार था वो सारा पाकिस्तान के मुल्तान में रह गया था। शुरुआत में इन्होंने स्ट्रीट हॉकर के रूप में काम किया जहाँ ये कपड़ों का बिजनेस करते थे। फिर इन्होंने टायर का बिजनेस सक्सेसफुली रन किया और ये गरीब फैमिली नहीं थी, स्पेशली एट द एज ऑफ कल्पना चावला व्हेन शी वाज यंग। शुरुआत में तो भाई आए हैं, काम सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी फैमिली, एक वेल्थ इनके पास हो गई थी। उन दिनों मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो गया था और मैं उन दिनों रोज बाहर जाता था, कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में। हरियाणा में जिस समय बेटियों को पैदा तक नहीं किया जाता था, उस समय इनके पिता ने अच्छी एजुकेशन दिलवाई। मतलब पिता की सोच ये कह सकते हैं इतनी छोटी नहीं थी। हरियाणा में उस समय कहते हैं कि लड़कियों को पैदा भी नहीं करते थे। आप सेक्स रेशो 2011 की जनगणना का ही देख लो। और हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो हरियाणा से ही शुरू किया था। किस लिए किया था? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक बेटी को मान सम्मान दे सकें। कल्पना चावला अपने 4 सिबलिंग्स में सबसे छोटी थी। जब इनका दाखिला टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराया जाना था, जब तक इनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ था। उसका नाम तो रखा ही नहीं हुआ था, घर का नाम उसका मुंटू मुंटू ही बोलते थे सब उसको। फिर प्रिंसिपल ने इन्हें 3 नाम सजेस्ट किए थे और वो भी एडमिशन के समय, जिनमें थे सुनैना, कल्पना, ज्योत्सना, और मोंटो ने कल्पना नाम चूज किया था। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन और नाम की तरह ही मोंटो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाली थी। पढ़ाई के मामले में कल्पना टॉपर कभी नहीं थी, वो फर्स्ट कभी नहीं आई, लेकिन हमेशा टॉप 5 में रही थी। कल्पना को शुरुआत से ही आसमान से बहुत लगाव था। वो रात के समय आसमान में निकले तारों को एकटक देखे जाया करती थी। जब सब बच्चे ड्राइंग की क्लास में झोपड़ी वाली पेंटिंग में नदी, नाले, पहाड़, पक्षी बनाते थे, तो कल्पना आसमान से ही हवाई जहाज निकाल दिया करती थी झोपड़ी वाली पेंटिंग में। ज्योग्राफी में फिजिकल मैप को हाथ से हूबहू बना दिया करती थी। कल्पना प्लेन को हवा में उड़ता देख उससे अलग सी ही फैसिनेट हो जाया करती थी। कल्पना ने बैचलर्स ऑफ इंजीनियर की डिग्री जो उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की थी, उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की थी। फिर 1982 में, जब 1982 में उसकी एरोनॉटिकल की डिग्री कंप्लीट हुई, तो 1982 में ही वो यूएसए मूव कर गई थी, जहां उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में डिग्री हासिल की थी। 1983 में ही जीन पियरे हैरिसन, जो कि फ्रेंच मूल का व्यक्ति था, उससे शादी कर ली थी एट द एज ऑफ 21।
1988 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में। अब इतनी सारी एजुकेशन उसने ऐसे ही नहीं प्राप्त कर ली, ऐसे ही नहीं अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन हो जाता है। उसका पिछला स्कोर भी देखा जाता है, उसको देखा जाता है कि ये बंदे में क्या वाकई में इतना है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। तो जो कल्पना चावला वो डिजर्व करती थी इस एजुकेशन को, इसी के दम पर उसने हर जगह पे कंपटीशन को भी बीट किया था। हम ऐसे ही पढ़ देते हैं इनकी ग्रेजुएशन को कि इसने ऐसे किया, नहीं ऐसे नहीं होता। हम मानते हैं कि वो अमेरिका जाकर पढ़ पाई, उसकी जो फैमिली है उसने इतना खर्चा सहन भी कर लिया, लेकिन माइंड तो चाहिए ना इतनी एजुकेशन के लिए। 1988 में ही कल्पना नासा के साथ काम करने लग गई थी। इन्होंने अपना योगदान कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD में दिया था। इसे ऐसे समझिए, कल्पना का काम था हवा कैसे फ्लो करती है। अब रॉकेट मूव होगा, रॉकेट आसमान में जाएगा, जब उसके आसपास से जो हवा निकलेगी वो कैसे निकलेगी और किस दबाव से क्या इंपैक्ट रॉकेट के अंदर पड़ेगा। इसी काम को कंप्यूटर के माध्यम से कैलकुलेट करके, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताना था कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। जब कोई शिथिल वस्तु खड़ी है तो उस पर भी तो हवा का दबाव लगता है। तो बस यही काम था कल्पना का, इसको ही सही तरीके से मेजर करना था, और यही कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक CFD कहलाती है। वैसे ये काफी कॉम्प्लेक्स काम होता है, कोई इजी काम नहीं होता। इसके लिए आपको काफी हायर और बिल्कुल स्टिक एजुकेशन की जरूरत होती है, और कैलकुलेशन भी वैसी ही होनी चाहिए। कल्पना को US सिटीजनशिप अप्रैल 1991 में मिली। वैसे अमेरिका काफी चालाक है इन मामलों में, वो टैलेंट को कभी वेस्ट नहीं करता। इसके बाद अप्लाई किया था एस्ट्रोनॉट कोर्प्स में, और दिसंबर 1994 में सिलेक्ट हो गई थी, और मार्च 1995 में ज्वाइन किया था। आपको क्या लग रहा है इतना जल्दी सब कुछ अचीव हो गया? अरे नहीं, हजारों की भीड़ में कुछ ही सिलेक्ट होते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट्स को काफी खतरनाक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है। इनमें आपको मेंटली तौर से भी प्रिपेयर होना और फिजिकल तौर पे भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, और इनमें से एक थी हमारी प्यारी मोंटो। अरे तुझमें कुछ करने का जुनून होना चाहिए, एक्सक्यूज तो हारने वालों की निशानी है। तू बस एक बार चलना तो शुरू कर, क्या हुआ गिर गया तो फिर उठ खड़ा हो। तू फिर से एक बार फिर चलना शुरू कर दे। तुझे फर्श से उठाकर अर्श पर रखने में वो जरा सी देर नहीं लगाएगा। वह आदि है, अंत है, शिव है, शक्ति है, वह हर समय तेरे साथ है। वह देख रहा है तेरे अंदर भरे जुनून को, बस इस जुनून से शिव को विश्वास दिला दे। यही जुनून तेरा पैसा बन जाएगा, जिसे खुशी खुशी ग्रहण कर लेगा वो जो बैठा है ब्रह्मांड की दुकान पर लाला बनकर। बस तुझ में कुछ करने का जुनून होना चाहिए। हमारी प्यारी कल्पना एस्ट्रोनॉट तो बन चुकी थी, पर अब उसे 1 साल की बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहाँ आपको मल्टी टैलेंटेड बनाया जाता है। आपको 2 या 3 फाइटर प्लेन चलाने ही नहीं, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग भी सिखाई जाती है। मेडिकल की नॉलेज, तैरना, स्पेस वॉक, रस्सी से उतरना चढ़ना, काफी चीजें सिखाई जाती हैं। आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर किया जाता है, और साथ ही फिजिकल तौर पर भी प्रिपेयर किया जाता है। पानी में सांस रोकना सिखाया जाता है। मतलब काफी कुछ चीजें हैं। इस पर तो एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है कि एस्ट्रोनॉट्स की कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या ये कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बन सकती है, तो इसको उसी में कवर कर लेंगे। कल्पना चावला स्पेस मिशन के लिए 1996 में सिलेक्ट भी हो जाती है, और फर्स्ट मिशन 19 नवंबर 1997 को 36 साल की कल्पना के साथ लॉन्च हो जाता है। इसमें टोटल 6 एस्ट्रोनॉट थे। इसमें कल्पना मिशन स्पेशलिस्ट थी और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी, और यही सेम काम सेकंड मिशन में भी कल्पना का था। तो मेरे को वहां पर मत पूछना कि कल्पना में स्पेस में क्या काम किया था। 19 नवंबर को स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 कल्पना को ले उठता है। इसके साथ ही रिकॉर्ड बन चुका था, वो पहली महिला बन चुकी थी इंडिया की स्पेस में जाने वाली, और कल्पना ने कल्पना को हकीकत में बदल दिया था। STS-87 ने स्पेस में 376 घंटे 34 मिनट लगभग 15 दिन 12 घंटे का समय बताया था, जिनमें 252 ऑर्बिट्स किए थे। अर्थ के मतलब 252 चक्कर लगाए थे। पृथ्वी के इसके अंदर कुल ट्रेवल किया था 1,67,00,000 किलोमीटर का। फिर सक्सेसफुली अर्थ पर 5 दिसंबर 1997 को री एंटर कर जाती है। अब ये STS-87 आया था, तो ये क्या था? तो 87 एक नंबर है जिससे फ्लाइट की पहचान हो जाती है कि भाई STS-87 में ये इतने लोग गए थे। अब जो ये STS है वो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है।
यानी अब तक नासा के टोटल 4 हुए हैं, जिसमेमें STS अगर आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो इसमें समझ लेना कि इसमें ह्यूमन गए थे स्पेस के अंदर। ऐसे ही 4 हैं जो कि 1961 से 63 तक का जो नाम था वो था मरकरी। अगर आपको मरकरी और उसके आगे नंबर लिखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई व्यक्ति बैठकर स्पेस में गया था। फिर आता सबसे फेमस मिशन अपोलो। ये 1967 से 72 के बीच चला था और ये काफी फेमस भी रहा था। इसके बाद आता है जेमिनी जो 1965 से 66 तक रहा। फिर आता है जो जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011 तक था। और अब वो 4 थे, 11 के बाद कोई नया शुरू हो गया होगा। तो जो ये स्पेस शटल प्रोग्राम था ये अब तक का सबसे लंबा रहा है। और इसके अंदर जो रॉकेट यूज किए गए थे वे टोटल 5 रॉकेट थे जो फेमस थे, चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, अटलांटिक, एंडेवर। और इनमें से जो सबसे फेमस रॉकेट था, स्पेस रॉकेट था, वो था कोलंबिया स्पेस रॉकेट, जो अप्रैल 1981 में फर्स्ट लॉन्चिंग हुई थी। और इसने जो वो दुर्घटना होगी ना आगे, उससे पहले 27 बार सफल लॉन्चिंग कर ली थी। और जो ये स्पेस शटल प्रोग्राम था, इसका जो मेन यूज था ना वो था रीयूजेबल, यानी ऐसे रॉकेट बनाना जिनको रीयूज किया जा सके। स्पेस से ये रॉकेट आए, फिर इन्हें थोड़ा इनमें जितना भी बदलाव किया जाना है, कुछ जो इक्विपमेंट खराब हो चुके हैं उनको ठीक करें और फिर से रॉकेट में भेज दें। अब आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, नहीं, इससे खर्चा भी बचेगा और इनमें काफी टेक्निक यूज होती थी। यानी इसका एक एक जो अंग है ना उसको बारीकी से साइंटिस्ट चेक करते थे और जो भी कुछ ये लगता था कि अब ये काम का नहीं रहेगा, उस स्पेसिफिक पार्ट को साइंटिस्ट बदल देते थे। 2001 में कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट मिशन के लिए एक बार फिर से सिलेक्ट होती है। कल्पना ने अपना अमेरिका का और इंडिया का भी नाम 2 बार रोशन किया था। जब कल्पना 1997 में स्पेस में थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे इंदर कुमार गुजराल ने इनसे बात करते वक्त कहा था, हेलो कोलंबिया, this is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. लेकिन एक मिनट, प्रधानमंत्री ने कहा इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस, बट हाउ कैन दिस मोमेंट प्राउड फॉर एवरी इंडियन, बल्कि दैट मोमेंट वाज सेमलेस मोमेंट फॉर एंटायर इंडियन पीपल। अरे अभिषेक, ये क्या कह रहे हो? इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे हो सकते हैं तुम्हारे चैनल के लिए, तुम्हारे व्यूअर्स ऑफेंड हो सकते हैं। देखो भाई, अगर मेरा चैनल डेड होगा तो मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो कहूंगा। अरे जब हम 1947 में आजाद हो चुके थे और 1980 तक भी हमारा जो टैलेंट है वो बाहर पड़ने जा रहा है, कहीं ना कहीं तो कमी हमारे में ही है ना। हम अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर पाए कि हम अपने बच्चों को मनचाही एजुकेशन दे सकें, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप भी नहीं कर पाए। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। हमारे देश की होनहार बेटी दूसरे देश की नागरिकता ले रही है, क्या ये हमारे और हमारी सरकार के लिए शॉकिंग होने की बात नहीं थी? बट नहीं, सरकार के मुखिया तो प्राउड मोमेंट बता रहे थे इसे। अमेरिकन नागरिकता का मतलब है कि उसकी जो पहली देशभक्ति है वो अमेरिका के लिए है। अब वो अब इंडियन नहीं है बल्कि अमेरिकन है, उसका जो केवल ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। तो ये जो पॉइंट है इन पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम इतने डेवलप नहीं हुए थे। ये डेवलप की कमी तो इंडिया की ही थी, लेकिन उस समय कर भी क्या सकते थे। तो छोड़ो, इस टॉपिक में और डीप चला जाऊंगा तो और भी कई बातें उठेंगी। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 16 जनवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 कल्पना अपने 7 क्रू मेंबर के साथ आसमान में उड़ान भरती है। इन जो 7 क्रू मेंबर थे उनमें थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, दूसरे नंबर पर पायलट विलियम मैकोल, पेलोड स्पेशलिस्ट इलैम रेमोन। ये एक इजरायली थे, जैसे राकेश शर्मा वहाँ गए थे ना रोसकोसमोस में रशिया के साथ, वैसे ये इजराइल अमेरिका के साथ एक मिशन में कोलैबोरेशन कर रहा था। मिशन स्पेशलिस्ट थे डेविड एम ब्राउन, पेलोड कमांडर था माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट थी लॉरेल ब्लेयर सेल्टन क्लार्क, मिशन स्पेशलिस्ट
हमारे वाली कल्पना चावला, जो कि इस समय सेकंड टाइम स्पेस में जा रही थी। इस मिशन के शुरुआत से ही अशुभ संकेत मिलने शुरू हो गए थे। ये मिशन 18 बार डिले हो चुका था, कई खराबियां भी आई थी, लेकिन ये खराबियां दूर कर ली गई थी। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ, जो है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। ये ऐसा सिस्टम है जो स्पेसक्राफ्ट को हीट से बचाता है। जब हम स्पेस में जाते हैं और आते हैं, हमारा स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन जाता है। स्पेसक्राफ्ट के बाहर का टेम्परेचर 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक्सटर्नल टैंक मेन स्पेस शटल को ऊपर लेकर जाता है। इसमें भी थर्मल प्रोटेक्शन फोम लगाया जाता है, क्योंकि जो इनमें फ्यूल होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, जो थोड़े से टेम्परेचर के चेंज होने पर भड़क सकता है, फट सकता है। और आप तो जानते ही हो कि हमारे वायुमंडल में परत दर परत टेम्परेचर काफी ड्रामेटिक तरीके से चेंज होता है। चलिए अब जानते हैं जो हमारा मेन स्पेस शटल है उसमें कौन सा थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्पेसक्राफ्ट की नोज कैप और विंग्स। यही सबसे ज्यादा गर्मी सहन करते हैं री एंट्री के दौरान भी और स्पेस में जाते वक्त भी। तो यहाँ यूज होता है रीइंफोर्स्ड कार्बन। ये एक टाइल होती है जो कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को अपने अंदर समा सकती है, यानी सहन कर सकती है। इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर स्पेसक्राफ्ट के बीच वाले पार्ट पर व्हाइट टाइल लगाई जाती है, जो कि 1200 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकती है। निचले जो डार्क वाला हिस्सा है, निचले हिस्से पर 2300 डिग्री वाली डार्क टाइल लगाई जाती है। इनका मेन काम तो आपको बता ही दिया। इनका मेन काम है हीट को स्पेसक्राफ्ट के अंदर नहीं आने देना। अब 3000 डिग्री का टेम्परेचर ये सहन कर सकती हैं, तो इनका क्या ही कुछ बिगड़ेगा। लॉन्चिंग के बाद भी हमारे साथ क्रू मेंबर को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर में क्या होने वाला है। उनको बताया नहीं गया था कि जो मिशन है उसमें गड़बड़ी हो चुकी है। मुझे तो लगता है ये नासा का बिल्कुल सही डिसीजन था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉट को नहीं बताया कि जो विंग्स हैं उनमें खराबी आ चुकी है। अगर नासा बता भी देता तो क्या हो जाता, उनकी मौत और थोड़ी भयानक हो जाती, क्योंकि वे अपनी मौत के समय को गिन रहे होते अपने हाथों पर। और अब नहीं बताया था तो इन्होंने जो 80 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने थे, वे सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे। अब जो ये दुर्घटना होने वाली थी, इसकी अनहोनी के बारे में नासा पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसकी विजुअल ग्राफिक टीम ने लॉन्च के एक दिन बाद ही पता लगा लिया था कि कुछ तो गलत हुआ है। नासा को रिकॉर्डिंग चेक करने से पता चल गया था कि एक्सटर्नल टैंक से फोम का टुकड़ा टूटकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराया है। वैसे ये फोम के टुकड़े हर लॉन्चिंग से पहले टूटते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस थी। पर अब की बार गलती ये थी कि ये फोम का टुकड़ा गलत जगह से टूटकर गलत टाइम पर गलत स्पीड से और गलत जगह टकरा गया था। ये टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और वजन 750 ग्राम था, लेकिन इसकी स्पीड 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। इस टकराव से लेफ्ट विंग पर 10 इंच लंबा छेद हो गया था। ये बातें भी दुर्घटना के बाद पता चली थी, पहले नहीं पता चली थी। जब लेफ्ट विंग के साथ सेम इन्वायरमेंट क्रिएट करके एक एक्सटर्नल टैंक से उतनी ही रफ्तार से फोम फेंका गया, तो पता लगता है कि क्या हुआ होगा उस समय तो नासा को इतना पता था कि कुछ टकराया है, पर नुकसान कितना होगा इसका पता नहीं था। इसके कॉन्सिक्वेंस तो बाद में आने थे। इसका पता तब चला जब 1 फरवरी 2003 को स्पेस में 15 दिन 22 घंटे बिताने के बाद अर्थ के इन्वायरमेंट में री एंट्री करने के लिए कोलंबिया स्पेस शटल तैयार हुआ। अर्थ के ऑर्बिट में री एंट्री करते वक्त जो वो छेद हुआ था ना, और उससे सारी गर्म हवाएं स्पेस शटल के अंदर एंटर करने लगी। जो क्रू मेंबर था वो पहले बेहोश हो गया था। फिर जो 3000 डिग्री का टेम्परेचर है, उसने क्या तबाही मचाई होगी स्पेस शटल के अंदर, उसको आप ही इमेजिन कर लो। मैं तो इमेजिन नहीं करता। शटल के 85,000 से ज्यादा टुकड़े हो गए थे, और वे सारे टुकड़े टेक्सास, जो उनका एक प्रांत है, वो अमेरिका में फैल गए थे। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े डिजास्टर से भी जो राउंड वर्म थे वे जिंदा बच गए थे, क्योंकि वे एक एल्यूमिनियम के डिब्बे में बंद थे। अब सवाल आता है कि क्या नासा इन क्रू मेंबर को बचा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, वो बचा सकता था, क्योंकि अगर वो फोम के टुकड़े को सीरियस लेता तो वो इनके लिए एक बचाव के लिए एक दूसरा मिशन भी लॉन्च कर सकता था, और जहां पर जाकर ये सभी क्रू मेंबर को वापस सेफली ले आते। पर
किसे ही पता था कि होनी में क्या लिखा है। कल्पना चावला के मौत के बाद शहीदी के बाद काफी चीजें इनके नाम पर डेडिकेट की। नासा ने एक सुपर कंप्यूटर का नाम इनके नाम पर कल्पना चावला रखा। अमेरिका में 74th स्ट्रीट जैक्सन हाइट्स क्वींस जो कि न्यूयॉर्क में है, इस सड़क का नाम बदलकर भी कल्पना चावला स्ट्रीट कर दिया। अटल जी ने कई सैटेलाइट का नाम कल्पना जी के नाम पर उस समय पे रखा था। जैसे समय फेमस जो सैटेलाइट है मैटसेट 1 का नाम बदलकर कल्पना 1 रखा। हरियाणा सरकार ने करनाल में मेडिकल कॉलेज का नाम इनके नाम पर रखा, जो मेडिकल कॉलेज भी है और एक हॉस्पिटल है जिसकी बनने में लागत 675 करोड़ आई थी। कल्पना चावला के नाम पर काफी स्कॉलरशिप भी निकाली जाती है। मंगल ग्रह पर एक पहाड़ का नाम भी इनके ही नाम पर रखा गया है। नासा का पहला लैंडर मार्स पर उतरा, उस पॉइंट का नाम भी कोलंबियन मिशन के नाम पर ही रखा गया है। और भी कई जगह का नाम कल्पना की याद में रखा गया है, जिससे कल्पना को सभी लोग एक डेडिकेशन उनसे ले सके, कुछ सीख उनसे ले सके। और इतनी ही लास्ट तक आप रुक गए तो आपको मेरी तरफ से एक धन्यवाद तो बनता है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माई लवली व्यूअर्स। और यहाँ तक रुक ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जीवन में अप डाउन तो आते रहते हैं। जैसे इससे पहले मेरी वीडियो थी, उस पर केवल 50 व्यू आए हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये वाली वीडियो नहीं तो कोई और नहीं तो कोई ना कोई तो चल ही जाएगी। ये यूट्यूब है, इसकी एल्गोरिथम ऐसी ही है, किसी को पहले चढ़ा देती है और किसी को बाद में, लेकिन हार नहीं माननी है। तो बस आज की वीडियो पहले ही काफी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा और गलती को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फ्यूचर में ठीक करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, वो शायद आप एक चीज भूल गए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए आप। तो मिलते हैं ना आपको किसी नई और वीडियो में। तो मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को जय श्री राम।